तो हो रही है इस्लामोफोबिया को लेकर। इस्लामोफोबिया को लेकर मुस्लिम समाज को, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं, उनको खास करके टारगेट किया जाता है। तक जो है वो इन दोनों खेमों के बीच में झगड़े चलते रहे, जिसको पूरी दुनिया में कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है जी, जिसको शीत वार कहा जाता है, शीत युद्ध काल कहा जाता है। अब आप हथियार कैसे बेचोगे भाई? पूरे सुपर पावर तो आप हो गए। तो दुनिया में एक इस्लामोफोबिया खड़ा किया गया, एक टर्म खड़ी की गई कि मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, मुसलमान बड़ी ताकतवर होता जा रहा है, मुसलमान कंट्रीज हथियार बना रहे हैं, अगर इनको अगर रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में फिर जो है वो मुसलमानों का राज होगा। अगर मान लीजिए ये इस्लाम फैलता है और मुस्लिम देश अगर ताकतवर होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई देश ऐसा फिर से नहीं पैदा हो जाए कि पूरे मुसलमानों के, मुस्लिम देशों का खलीफा बन जाए। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया इसलिए गया था कि उसकी जिम्मेदारी थी बाकी देशों के बीच में युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना। लेकिन इस्लामोफोबिया के मामले में यूएनओ जो है वो भी इन देशों का मोहरा बन गया। अरब जो खित्ता है इसमें इराक एक ऐसा कंट्री था जहां पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम था और वहां की जनता जो है बाकी देशों के मुकाबले वहां खुलापन था। एक तरीके से ये कह लीजिए कि अरब देशों में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म अगर कहीं था तो वो इराक में था। क्योंकि सद्दाम हुसैन जो है वो इराक का प्रेसिडेंट हुआ करता था और वो पावरफुल हो रहा था। रासायनिक हथियार बना रहा है इराक और उन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करेगा वो यूरोप के देशों के खिलाफ, है ना। जबकि ये जो ये रासायनिक हथियारों का विरोध करने वाले जो भी देश थे ये सब परमाणु बम बना चुके थे। और अमेरिका जो रासायनिक हथियारों का विरोध कर रहा था वो तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम डाल चुका था। गद्दाफी था वो जनता के डेवलपमेंट के लिए अरब देशों में सद्दाम हुसैन के बाद सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट कर रहा था तो वो कर रहा था। वहां भी यही जो है वो इल्जाम लगाया गया कि वो रासायनिक हथियार बना रहा है। और लीबिया पे ये अमेरिका और सारे देशों ने मिलके और हमला बोल दिया और लीबिया में लाखों लोग मरे। आज लीबिया की हालत जो है वो अफ्रीकन कंट्री जैसी है, जो गद्दाफी के जमाने में एक विकसित राष्ट्र हुआ करता था उसको आपने टारगेट करके तबाह करके छोड़ दिया। जबकि सच ये है कि किसी भी देश में, चाहे वो भारत हो, यूरोप का देश हो, अमेरिका हो, किसी भी देश के कानून, जिस भी देश में मुसलमान रहता है उस देश में के कानून को मानने वाला सबसे बड़ा समुदाय जो है वो मुसलमान होता है। भारत में भी देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से, देश की धर्म